इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन सियासत की बिसात पर मोहरे अपनी चाल चलने लगे हैं। वैसे चाल चलने से पहले मोहरे को अपने मनमाफिक जमाना भी जरूरी होता है। बिल्कुल, और इस काम में शायद बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। 3 राज्यों में जिस तरह से जातिगत समीकरण ध्यान में रखकर मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया है, अब वो उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी के यादव बहुल्य आजमगढ़ पहुंचे और नेताओं को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए टिप्स भी दिए। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की उस प्रदेश में पहली दस्तक है जहां से दिल्ली की सत्ता गुजरती है। इस बात को दिल्ली में बीजेपी का हर बड़ा नेता जानता है कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाना है तो हर सीट पर दिग्गज नेताओं के साथ सामाजिक संतुलन साधने वाले नेताओं को जिम्मेदारी देनी होगी। एक दिन के दौरे पर यूपी के आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी पदाधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक ली। दरअसल विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले की सभी सीट पर बीजेपी हारी थी, इसलिए बीजेपी का आजमगढ़ पर खास फोकस है। गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत में होने वाली संघ और बीजेपी की बैठकें अब आजमगढ़ में होने लगी हैं, जिससे यहाँ की कमियों की लगातार समीक्षा की जा सके। गोरखपुर और बनारस की जगह आजमगढ़ अब केंद्र में आ गया है, क्योंकि ये पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जनपद गोरखपुर के बीच में आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 13 जनवरी 2022 को आजमगढ़ जिले में एक बैठक की थी। तब आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 के बाद पहली बार आजमगढ़ जिले में संघ का कोई बड़ा पदाधिकारी आया था। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की मात्र 1% के अंतर वाली जीत को पार्टी संगठन की नहीं बल्कि समीकरण की जीत मानती है। वैसे हैरान करने वाली बात यह रही कि डॉक्टर मोहन यादव के निशाने पर सपा या बसपा नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन रहा, जिसे उन्होंने अवसरवादी करार दिया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, न ये भूतों न भविष्य पहले ही असंभव था। तो ये आखिरकार स्वार्थ के लोगों का जमावड़ा लंबे दिन तक चलता नहीं है, केवल एक सगुपा था जो सबके सामने दिखा है। अब कांग्रेस केवल ख्याली पुलाव बना सकती थी। और वैसे यदि आजमगढ़ का मिजाज देखें तो यहाँ से यादव उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। 1996 में रमाकांत यादव को जनता ने लोकसभा में पहुंचाया। इसके बाद रमाकांत यादव 1999, 2004 और 2009 में भी सांसद बने, लेकिन मोदी की लहर के बावजूद 2014 में यहाँ से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और 2018 में अखिलेश यादव ने यहाँ से जीत दर्ज की। लेकिन जब अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ दी तो यहाँ बीजेपी के निरहुआ ने जीत हासिल की। अब बीजेपी इस 1% के जीत के अंतर को 5% तक ले जाना चाहती है। निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समूचे समाज में, सभी आम जनता के बीच अपनी अच्छाइयों को लेकर के जाकर के जनता से भाजपा के पक्ष में मोदी सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, मंडल की 5 लोकसभा सीटों की रणनीति बना रहे हैं। उनकी इस कवायद का असर न सिर्फ यादव बाहुल्य आजमगढ़ बल्कि पूर्वी और मध्य यूपी के कई लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। पार्टी यहां बिहार के लिए भी संदेश देना चाहती है, जहां कई सीटों पर यादवों का दबदबा है। विवेक पटैया, IBC 24।